Hello everyone, we are going to read SSC CGL 2024 Tier 1 and 2 One Word Substitution vocab portion. This is our second class. I welcome you in my YouTube channel Varanasi Gurukul Pathshala. Let's first question. Question number 1. That which cannot be conquered. Option A, invisible. Option B, ineffable. Option C, indelible. And option D, invincible. इनविंसिबल, हाँ ओके. इसी क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं. दैट मीन्स जो, विच कैन नॉट बी कांकर्ड यानी जिसको हम जीता नहीं जा सकता, यानी जिसको हम जीत नहीं सकते. ऑप्शन ए, इनविजिबल. इनविजिबल देखिए इसमें एक वर्ड है विजिबल. विजिबल मतलब साइटफुल, यानी जो आप देख सकते हो. इनविजिबल मतलब not able to see, opaque like this. And second option, ineffable. Third, indelible. Fourth, invincible. Invincible means होता है अजेय. अजेय का मीन्स क्या होता है? जिसको जीत नहीं सकते. नहीं, दैट इज नॉट एबल टू conquered. So option D is our correct answer. Okay, now we will discuss some synonyms and some antonym also. Let's first option A. A is invisible. Invisible means अभी बताया हम आपको, जिसको हम देख नहीं सकते, मतलब नॉट क्लियर. क्या हो सकता है इसका सिनोनिम्स? इसका सिनोनिम्स हो सकता है नॉट क्लियर, ऑकल्ट, साइटलेस. देखिए साइट मीन्स क्या होता है? साइट मीन्स होता है दृश्य. साइटलेस मतलब दृश्य है ही नहीं वहाँ पे. और कुछ इसमें देख लेते हैं हम. हिडन हो सकता है. हिडन मतलब छिपा हुआ, समथिंग इज हिडन हो सकता है. इनविजिबल. और इसमें कुछ ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन इज ineffable. Now we are going to discuss option B, that is ineffable. Ineffable means
अवर्णनीय, अवर्णनीय मीन्स अवर्णनीय, अवर्णनीय का मतलब कि जिसका वर्णन न कर सके हम। वर्णन न कर सकने का मतलब क्या होता है? ये हो सकता है कि जो स्टोरी है या कोई थिंग्स है वो इस तरीके से नहीं है कि जिसको हम एलेबरेट कर सकें या डिस्क्राइब कर सकें। सो द सिनोनिम्स डिस्कस कर रहे थे हम। सिनोनिम्स में आपका इनडिस्क्राइबेबल या इनएक्सपीरियंस्ड, देखिए इनएक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस मतलब जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं किया उसे क्या ही आप वर्णन करेंगे। दैट इज इनएफेबल, अवर्णनीय। और हो सकता है इनडिस्क्राइबेबल, INDESCRIBABLE। देखिए इनडिस्क्राइबेबल, तो देखिए इसमें आप दो वर्ड देख रहे होंगे आप, एक्सपीरियंस एक और एक यहाँ पे डिस्क्राइबेबल। तो इसका अगर हमें यहीं से एंटोनिम लिखना हो, एंटोनिम, तो हम क्या लिख सकते हैं? यहीं से हम लिख सकते हैं एक्सपीरियंस्ड, EXPRIENCD, एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। और यहाँ से डिस्क्राइबेबल, ये दो हो सकता है। ठीक है, अब हम अपना थर्ड जो ऑप्शन है इनडेलिबल। इनडेलिबल मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं हम। इनडेलिबल मीन्स ये होता है कि अमिट, अमिट का मतलब कि वो डिलीट नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता। जैसे कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, इमॉर्टल। इसका अगर हमें सिनोनिम्स लिखना हो तो क्या हो सकता है? इमॉर्टल, इमॉर्टल। देखिए ये मॉर्टल जो होता है, मॉर्टल मतलब होता है कि दैट मे बी डाई, जो मर सकता है उसको बोलते हैं मॉर्टल, वो मर सकता है। मतलब इमॉर्टल मतलब अमर, जो नहीं मर सकता। ये देखिए अमिट, तो इस ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? एंटोनिम को भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहीं का एक तो यहाँ से मिल जाएगा हमको मॉर्टल, ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ पे डिलीटेबल, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं सिनोनिम से कब तो अमिट, इमॉर्टल, और देखते हैं इसमें अपने नोट्स में देख लेते हैं एक बार। अच्छा, पक्का, जो पक्का कच्चा मकान होता है उसमें का पक्का, तो एक होता है पक्का, PUCCA, ये भी होता है। और स्टाउंच, STAUNCH, ये वर्ड एक होता है स्टाउंच, ठीक है। ये दोनों, ये देखिए इमॉर्टल, इनडेलिबल का सिनोनिम्स है, और पक्का और स्टाउंच ये सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स में क्या है आपके? मॉर्टल, डिलीटेबल, ये आपके एंटोनिम्स है। तो देखिए एक यहाँ से जो पक्का है इसका कच्चा भी तो हो सकता है, QTCHA, कच्चा, ठीक है। प्राइमरी बुक्स में ये दिए हैं पक्का, कच्चा मकान, 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, ओके। एंड फोर्थ, दैट इज आवर आंसर, सर दैट वाज आवर आंसर। इनविंसिबल, इनविंसिबल मीन्स दैट इज नॉट एबल टू रीचेबल, मतलब वो हमारा रिच से बाहर है, यानी वहाँ हम पहुँच नहीं सकते, यानी उसको हम कॉन्कर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला तो ये हो सकता है कि अनकॉन्कर्ड। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है इसका? अनकॉन्कर्ड, ठीक है। यहीं से अगर हम एंटोनिम भी लेते चलें तो क्या हो जाएगा? देखिए बस अन को हटा देंगे तो कॉन्कर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर अनकॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड, और
यहाँ पे एक हो सकता है हमारा अनबिटेन, नॉर्मल मीनिंग है, बिटेन का एंटोनिम बनाया गया यहाँ पे अनबिटेन, और इसमें हो जाएगा बिटेन। देखिए सिंपल वर्ड्स लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए कॉन्कर्ड दैट इज़ एबल टू विन, जिसको हम जीत सकते हैं। अनकॉन्कर्ड दैट इज़ नॉट, मतलब दैट इज़ आउट ऑफ आवर रिचेबिलिटी, जहाँ पे हम पहुँच ही नहीं सकते वहाँ पे हम कैसे जीत लेंगे। और बिटेन, बिटेन मतलब कि किसी को हरा देना। अनबिटेन, यूएन इज मतलब यूएन जो है वो क्या है, सफिक्स है। सफिक्स यूएन क्या कर रहा है, इसको बिटेन को एंटोनिम बना दे रहा है। ओके, तो देखिए अब आपका इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब जिसको हम जीत नहीं सकते। सिनोनिम में क्या होगा, अनकॉन्कर्ड, अनबिटेन। इसका एंटोनिम क्या होगा, कॉन्कर्ड, बिटेन, जो कि यहीं से फॉर्म हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question, a false idea or belief, a false idea or, next question, question number 2, a false idea or belief, a false idea or belief. ऑप्शन ए a trophy, ऑप्शन बी fallacy, ऑप्शन सी reticence, and option D entropy. चलिए क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, अ फॉल्स, फॉल्स मतलब गलत, अनट्रूथ, आइडिया मतलब विचार, और बिलीफ मतलब सोच, विचार, फेथ, मतलब कि एक गलत विचार या विश्वास। ठीक है, अब ऑप्शन को समझते हैं। अ ट्रॉफी, फैलेसी, रेटिसेंस। देखिए रेटिसेंस मीन्स होता है कि शांत मनचित, फैलेसी मतलब होता है कि इल्यूजन, डिल्यूजन, यानी कि यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फैलेसी मतलब ये होता है कि किसी को अंधेरे में रख के या उसके पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट में बता के हम क्या करना, उसको एक फॉल्स नरेशन करना। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा फैलेसी। अब हम एक एक करके सभी ऑप्शन के सिनोनिम्स और हो सके तो एक एंटोनिम्स भी डिस्क्राइब करते चलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज एट्रोपी। एट्रोपी, एट्रोपी मीन्स होता है अपक्षय। अपक्षय मतलब देखिए अपक्षय का मतलब ये होता है ना कि डिकेइंग ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का क्या होना, डिके होना, धीरे धीरे उसका ख़त्म होना उसको। यानी कि हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जैसे कि किसी चीज़ में दीमक लग जाता है तो वो डिके होता है ना, ख़त्म होता है, नष्ट होता है धीरे धीरे। तो वही है यहाँ पे क्या हमारा एट्रोपी मतलब अपक्षय। अपक्षय मतलब कि डिके होना, यानी किसी चीज़ का क्या डिके, डिके मतलब कमी, डिके होना। फिर हो सकता है आपका रॉट। देखिए रॉट मीन्स यही होता है डिके होना। ठीक, अब यहाँ से इसका अगर एंटोनिम, ये देखिए तो सिनोनिम्स था, अगर हम इसको एंटोनिम ले तो एंटोनिम में क्या होगा। अब देखिए डीके हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म्ड होगा, यानी कोई चीज़ बनेगा। ठीक है, और एंटोनिम में एक और ले अपक्षय, तो फॉर्मेशन हो सकता है।
फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, तो सब फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस हो सकता है, प्रोड्यूस। ठीक, अब नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, फैलेसी। फैलेसी मीन्स, पहले देखते हैं, फैलेसी मतलब होता है कि किसी को अंधकार में रखना, यानी कि एक्चुअल मीनिंग बताएं तो भ्रम। अब इसका देख लेते हैं हम थोड़ा सा, इसका सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है इल्यूजन, डिल्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आपको याद होगा तो हम स्टार्ट में इसको जब एलेबोरेट कर रहे थे तो उस टाइम पे बताए थे कि क्या करते हैं हम, जो पास्ट की बात होता है या कोई भी चीज़ को क्या करते हैं हम, किसी इंसान को बता के हम उसके माइंड को क्या करते हैं, एक तरह से मतलब माइंड वॉश करते हैं, जिसको ब्रेन वॉश वर्ड बोलते हैं, और क्या करते हैं उसको हम इल्यूजन, डिल्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू मूर्ख बनाते हैं, या जो भी कुछ कह लें आप, फैलेसी। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इल्यूजन। रियल हो सकता है आपका, ट्रूथ हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन इज रेटिसेंस। रेटिसेंस मतलब होता है कि शांत। अब देखिए रेटिसेंस का हम थोड़ा सा इसका एंटोनिम और सिनोनिम भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। रेटिसेंस मतलब होता है शांत। शांत का मतलब कि बिल्कुल साइलेंट, यानी कि वाइब्रेट मोड में होता है ना, क्या करते हैं उसको, म्यूट। ठीक है, और इसमें हो सकता है क्या, टॉकेटिव, अनम्यूट। देखिए म्यूट से ही अनम्यूट ट्रांसफॉर्म हुआ है ना। फिर नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक आप दो और लिख देते हैं, टैसिट। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन डी, एंट्रॉपी। देखिए एंट्रॉपी ये वर्ड थोड़ा सा ना फिजिकल, जो फिजिक्स है उससे रिलेटेड है। तो एंट्रॉपी में मतलब वो एनर्जी जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट ना कर सके, यानी इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ दैट एनर्जी दैट इज नॉट चेंजेबल इन द केमिकल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, is that cannot be corrected, that cannot be corrected. Option A, ineligible. Option B, incredible. Option C, illegible.
एंड ऑप्शन डी इनकरेजिबल। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी वो चीज़ कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, जिसको सही नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है इन एलिजिबल, देखिए यहाँ पे तो एलिजिबल है, अयोग्यता वाला। इनक्रेडिबल मतलब कि कोई चीज़ जो कि अविश्वसनीय हो, थोड़ा सा विश्वास करने लायक, मतलब एबल ना हो। एलिजिबल, और थर्ड अपना फोर्थ अपना इनकॉरेजिबल। इनकॉरेजिबल मीन्स होता है कि जिसको हम सही नहीं कर सकते हैं, यानी कि फोर्थ, यानी डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब हम एक एक करके हर ऑप्शन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनएलिजिबल, इनएलिजिबल मतलब अच्छा, हम इसको थोड़ा सा इसका मीनिंग गलत बता दिए थे ना। इसका मतलब होता है अनुचित। अयोग्यता नहीं होता, देखिए अयोग्यता इसका होगा, योग्यता से इनएलिजिबल, ठीक है। अनुचित, अनुचित मतलब कि किसी चीज़ का ठीक होना या गलत होना, वो। भैया थोड़ा कट करिए वीडियो, तो ये गलत बता दी यार। हाँ, जो ये अनुचित वर्ड है ये हमने गलत लिख दिया, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, अयोग्य होगा। अयोग्य, देखिए अयोग्य का तो सिनोनिम्स अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहला तो हो जाएगा एबल। एबल मतलब होता है योग्य, ठीक है। और कुछ हम लिख देते हैं यहाँ से, इनकैपेबल, सॉरी कैपेबल, पहले तो कैपेबल हो जाएगा। अब यहीं से इसका अगर एंटोनिम हम डिस्कस करें तो दो एंटोनिम यहीं से बन जाएंगे। एबल में हम क्या करेंगे, UN जो है सफिक्स होता है उसको हम ऐड कर देंगे तो अनेबल हो जाएगा। और जो कैपेबल है इसमें हम सफिक्स IN ऐड कर देंगे तो इनकैपेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का हम क्या बताए थे आपको मीनिंग, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। और इसको थोड़ा सा इलेबरेट करके देखते हैं हम इनक्रेडिबल को। देखिए इनक्रेडिबल का तो पहले अगर एंटोनिम का बात करें तो एक यहीं से मिल जाएगा IN। अगर हम क्या कर दो, IN हमारा ये जो सफिक्स है अगर हम इसको हटा दें तो एक एंटोनिम तो यहीं से मिल जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्रेडिबल हो जाएगा। एंड सिनोनिम्स में देखते हैं। सिनोनिम्स में अनरिलायबल, डबियस। देखिए एक यहाँ से इसका एंटोनिम क्या मिल जाएगा, अगर हम UN जो हमारा सफिक्स है उसको हटा दें तो एक रिलायबल मिल जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज एलिजिबल। एलिजिबल मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब क्लियर, विजिबल। चलिए इसका हम जो एंटोनिम सिनोनिम्स था उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम सिनोनिम्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो
अस्पष्ट का मतलब क्या होगा? इनविजिबल, मतलब नॉट क्लियर। नॉट क्लियर हो जाएगा। फिर से वीज, वीज होता है, और तो ऑब्सक्योर होता है। ठीक है, एंटोनिम में देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। एंटोनिम क्या होगा? क्लियर। इन वेग हो जाएगा। यहीं से ट्रांसफार्मर है, देखिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और लिख देते हैं हम ना, एम्बिगुअस भी होता है सिनोनिम्स उसका, एम्बिगुअस। एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेजिबल, जो कि हम अभी आपको बताए थे कि ये अपना राइट आंसर है। अच्छा, इसका एक आप लिख देते हैं इनकरेडिबल। इनकरेडिबल भी इसका एक सिनोनिम्स लिख देते हैं, इनकरेडिबल, करेडिबल, CORRDIBL, इनकरेडिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पिछली क्लास में जो हम लोग ना, उसमें भी 9-10 क्वेश्चन को ही डिस्कस किए थे। इस क्लास में भी डिस्कस कर रहे हैं हम। नंबरिंग जो है वो तो खैर 1 2 3 मेरे को आगे लिखना चाहिए था, लेकिन हम ऐसे लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर क्या? वन हु ईट्स अ लॉट, वन who eats a lot. Option A is safe. Option B steward. Option C safer. And option D glutton. तो हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वन हु ईट्स अ लॉट, ये देखिए जो वन वर्ड है ना, ये वन कैसे एज अ नाउन यूज हुआ है यहाँ पे, मतलब नाउन कैसे कर सकते हैं? एज अ प्रोनाउन। ठीक है, वन हु ईट्स अ लॉट, यानी कि एक कोई बंदा जो क्या करता है, अ लॉट मतलब काफ़ी ज़्यादा खाना खाता है। ऑप्शन है सेफ। देखिए सेफ तो जो खाना बनाने वाला होता है उसको बोलते हैं सेफ, बावर्ची महाराज। बी जो होता है स्टेवर्ड, स्टेवर्ड मतलब होता है प्रबंधक यानी मेन। सेफर, सेफर देखिए इससे रिलेटेड वर्ड, नहीं नहीं नहीं, ये ड्राइवर जो चालक होता है वो है ड्राइवर या चालक। डी जो है ग्लटन, देखिए ग्लटन मतलब वो होता है कि जो पेटू इंसान हो, बहुत ज़्यादा खाता हो, वो ग्लटन कहलाता है, उसको ग्लटन बोलते हैं। तो और करेक्ट ऑप्शन है डी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक ऑप्शन को लेके। सेफ मतलब वही बताया आपको, बावर्ची महाराज भी बोला जाता है। ठीक है, इस वर्ड को डिस्कस करते हैं हम। शायर ही बोलते हैं इसको, कुक।
और एक होता है, देख लेना, कैलेरियन, क्यूलिनेरियन। ठीक है, ये इसका क्या सिनोनिम्स है। स्टेवर्ड, स्टेवर्ड मीन्स क्या होता है? प्रबंधक, यानी मुख्य। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। मैनेजर, डायरेक्टर बोल सकते हैं, मेन बोल सकते हैं, मेन। ठीक है, अगर यहीं से हमें क्या इसका एंटोनिम लिखना हो तो ऑर्डिनरी, एंटोनिम अगर देखना हो तो क्या हो सकता है? ऑर्डिनरी हो सकता है, या एम्प्लॉय हो सकता है। यहाँ पे ये क्या सिनोनिम्स है अपना? ठीक है, एंटोनिम में क्या लिखते हैं कि मतलब ऑर्डिनरी। ठीक, एंड और थर्ड ऑप्शन इज सैफर। सैफर मीन्स क्या होता है? चालक। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सैफर मतलब कंडक्टर, लेरी, कारमैन, कंडक्टर, लेरी, कारमैन। एंड फोर्थ, दैट was our correct answer, glutton. Glutton means पेटू। पेटू को हम क्या बोल सकते हैं? जैसे कि गैस्ट्रोनॉमिस्ट भी बोलते हैं, ईटर भी बोलते हैं, गुरमिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रो गुरमिट, GOURMIT, आई होता है या ई होता है देख लेते हैं। ई होता है, गुरमिट। गैस्ट्रोनॉमिस्ट, ईटर, ईटर ही बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? ई ए टी ई आर होता है, ई ए टी ई आर, ईटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगर कंटेंट ठीक लगता है तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है ना कि कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा मेहनत तो कर ही रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा उससे और कुछ ज़्यादा बेहतर करेंगे। अपने तरफ से अच्छा एफर्ट कर रहे हैं तो आप कोऑपरेट करेंगे तो और अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A large flat area surrounded by seats seats used for sports or entertainment. Sports or entertainment. Okay, now we write option A. A is Senate. B, B is department.
सी गार्डन, and D is, that is last, arena. Okay. Now we are going to discuss the question. A large flat area, यानी एक लंबा फ्लैट एरिया सराउंडेड, जो कि घिरा हुआ है, बाई सीट्स, यानी सीट, बहुत सारे सीट्स लगे हुए हैं, यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए यूज होता है वो, और इंटरटेनमेंट या इंटरटेनमेंट के लिए। अब इस क्वेश्चन को बताने के लिए ना थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप जाते हो क्रिकेट वगैरह देखने, तो वहाँ पे सीट वगैरह होता है ना, जो थिएटर बोलते हैं हम, तो सॉरी क्रिकेट देखने जाओगे तो अब स्टेडियम होता है ना, अब सिनेमा वगैरह देने जाते हो तब थिएटर होता है, तो उसमें जो चेयर लगी होती है ना, बेसिकली वैसे ही अरेंजमेंट में। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ड स्पेसिफाइड किया है, दो वर्ड को, एक वर्ड है स्पोर्ट और दूसरा इंटरटेनमेंट। तो देखिए ये स्पोर्ट कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट से तो ऐड है ही, ठीक है। तो अब इस जो इंटरटेनमेंट है ना, इन द सेंस आप स्पोर्ट लेंगे, क्योंकि स्पोर्ट में तो भाई कम इंटरटेनमेंट होता नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन ए सीनेट, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट। सीनेट मीन्स होता है कि द प्लेस वेयर द कैंडिडेट सीट्स दैट इज इलेक्टेड बाई अस, ओके, यानी वहाँ पे वे लोग बैठते हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं ना, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, तो उसमें जाके बैठते हैं सीनेट, उनको बोलते हैं सीनेटर। जो जिनको हम वोट देते हैं ना, वोट कास्ट करते हैं, उनको तो सीनेटर बोलते हैं, और जहाँ पे वो बैठते हैं ना उसको बोलते हैं सीनेट, ओके। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग, ठीक है, कोई डिपार्टमेंट होता है ना, कोई विभाग। गार्डन मतलब पता ही आपको, बगीचा। एरेना मतलब होता है कि अखाड़ा, जैसे एम्पी थिएटर, अखाड़ा, ठीक है। तो इसका कुछ मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं हम। अच्छा, इसका करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए आप, सीनेट होगा, सॉरी सीनेट नहीं होगा, एरेना होगा, ठीक है। सीनेट में कहाँ से, सीनेट में तो अभी इलेक्शन होगा, फिर वो वाला सिस्टम है, एरेना होगा, ठीक। तो हम एक एक करके ऑप्शन को क्या करते हैं, इलेबरेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सीनेट, सीनेट मतलब जैसे क्या होता है, काउंसिल बोल सकते हैं ना, काउंसिल, असेंबली, लेजिस्लेचर, ठीक है। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का मतलब हम बताएं अभी आपको क्या होता है, विभाग। ठीक है, इसके हम डिवीज़न, सेक्टर, इसके क्या होता है, डिवीज़न बोल सकते हैं, सेक्टर बोल सकते हैं, पार्टीशन बोल सकते हैं, पोर्शन, ठीक है। अगर देखिए, अगर ऐसे देखें कि 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन में हम लोग ने कितना क्वेश्चन अटेंड किया, इसका अगर हम कैलकुलेशन करें थोड़ा सा देखिए आप, सिर्फ एक क्वेश्चन है ना, अगर एक क्वेश्चन में कितने 4 इसके ऑप्शन हैं, अब इन चारों ऑप्शन में तो पहले 4 मीनिंग ये हो गया, अब इन चारों ऑप्शन के 2 एंटोनिम, 2 सिनोनिम, किसी किसी में ज़्यादा भी है, लेकिन एवरेज हम 4 का ही लेके चल रहे हैं। देखिए फिर यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, देख रहे हैं आप, 4 5 या 20, यानी अगर हम 5 क्वेश्चन अटेंड किया ना, तो इनडायरेक्टली बोला जाए कि 100 मीनिंग। और मीनिंग का क्या है, किसी को भी किस में भी वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बना सकता है, ठीक है। तो यानी अगर हम ऐसे बात करें तो 100 मीनिंग हम लोग ने किया है, ये नियर अबाउट 40 या 45 मिनट के वीडियोज़ में, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन सी इज गार्डन। गार्डन मतलब होता है बगीचा। देखिए बगीचा को क्या बोल सकते हैं, ऑर्चर्ड भी बोलते हैं, ऑर्चर्ड, लान, यार्ड। ठीक है, एक आध मीनिंग इसमें से देखते हैं। सेम है, अच्छा प्लॉट, प्लॉट एक भी छूट रहा है। ठीक है, और एरेना, हाँ एरेना मतलब हम क्या बताते हैं आपको, अखाड़ा से। ठीक है, इसका मतलब होता है एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर मतलब ये अखाड़ा ही होता है। ठीक है, और होता है पैलेस्ट्रा, पैलेस्ट्रा। ओके, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन एंड इफ you like the video, I think you should subscribe and share the channel. Okay, thank you.